Hello and welcome. I am Anula Singh, inviting you to a journey. Be with me. उन्हें जादूगर, तांत्रिक या चुड़ैल कहा गया, लेकिन असल में वे इंसानियत के सबसे पहले वैद्य और वैज्ञानिक थे। नमस्कार, आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलट रहे हैं जिन पर सदियों से धूल और गलतफहमियों की बहुत मोटी परतें जमी हैं। हम बात कर रहे हैं भूले हुए प्राचीन विज्ञान की। सदियों तक जिन प्राकृतिक चिकित्सकों और ज्ञानियों को समाज ने बदनाम किया, आज हम उसी मिथक को तोड़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये तथाकथित जादूगर दरअसल हमारे इतिहास के असली वैज्ञानिक थे। जरा एक प्राचीन तांत्रिक के इस गहरे विचार पर गौर कीजिए। चांद वही दिखाता है जो सूरज छुपाता है। कितनी गहरी बात है ना? ये पंक्ति बिल्कुल सटीक तरह से बताती है कि उस दौर में शुरुआती वैज्ञानिक शोधों को रातों के अंधेरे या समाज की नजरों से दूर क्यों किया जाता था। ये प्राचीन खोजी प्रकृति के रहस्यों को समझने में लगे थे। उनका तरीका आम लोगों को रहस्यमयी जरूर लगता था, लेकिन यकीन मानिए वो कोई अंधविश्वास नहीं था, वो शुद्ध ज्ञान की खोज थी। तो चलिए अपने इस सफर के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विज्ञान या जादू। और यहीं से हम आते हैं वनस्पति विज्ञान पर, यानी प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य। सोचिए, दुनिया के दो अलग अलग हिस्सों में बिल्कुल एक ही समय पर क्या हो रहा था। चिकित्सा विज्ञान की सबसे शुरुआती प्रयोगशालाएं आज के किसी चमचमाते अस्पताल जैसी बिल्कुल नहीं थीं। एक तरफ भारत में वैद्य तांबे के चमकते पात्रों में प्राकृतिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके गंभीर बीमारियों का इलाज कर रहे थे, और ठीक उसी समय यूरोप के जंगलों में तथाकथित बुद्धिमान स्त्रियां, या जिन्हें अक्सर चुड़ैल कह दिया जाता था, वो अपनी कुटियाओं में जीवन रक्षक औषधियां तैयार कर रही थीं। दोनों ही जगह जड़ी बूटियां दवा थीं, जहर नहीं। लेकिन अफसोस, तत्कालीन समाज ने इन दोनों को ही भारी शक की नजर से देखा। इन शुरुआती वनस्पति शास्त्रियों की सोच कितनी आधुनिक और गहरी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। हर पत्ता एक रहस्य लिए है। ये सिर्फ कोई कविता या कहावत नहीं है, ये उस गहरी और व्यवस्थित समझ को दिखाता है जो इन लोगों के पास हमारी प्राकृतिक दुनिया के बारे में थी। वे हर एक पौधे की बारीकी से जांच कर रहे थे। कोई जादू टोना नहीं था यहाँ, ये पूरी तरह से विज्ञान था। धरती के इन पौधों से निकलकर अब जरा ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं, खगोल और रसायन विद्या। आपको जानकर हैरानी होगी कि तारों को देखने का उनका नजरिया कितना अद्भुत था। यूरोप में जॉन डी जैसे शाही सलाहकार रानी एलिजाबेथ के साथ तारामंडल के नक्शे बना रहे थे। वो कहते थे कि आकाश अराजकता नहीं है, बल्कि उसका एक तय पैटर्न है। और ठीक उसी समय भारत में योगी ध्यान और नवग्रहों के जरिए ब्रह्मांड से जुड़ रहे थे। वो दुनिया को समझा रहे थे कि ग्रह कोई श्राप नहीं है, वे मानव शरीर और ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। यानी दोनों ही संस्कृतियां तारों को स्वास्थ्य और भाग्य की एक व्यवस्थित भाषा के रूप में पढ़ रही थीं। अब रसायन विद्या या रस शास्त्र को ही ले लीजिए। लोगों को अक्सर लगता है कि ये बस शीशे को सोना बनाने का एक लालच था, है ना? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये प्राचीन विज्ञान सिर्फ धातु बदलने के बारे में नहीं था, बल्कि ये इंसान की चेतना और भौतिक पदार्थ दोनों के रूपांतरण का एक गहरा दर्शन था। ये असल में वो नींव थी जिसने दर्शन शास्त्र को आधुनिक रसायन विज्ञान के साथ जोड़ने का काम किया। पूरब और पश्चिम की सोच का ये मेल वाकई कमाल का है। यूरोपीय रसायनज्ञों का साफ मानना था कि सोना असली खजाना नहीं है, बल्कि असली खजाना तो इंसान का आंतरिक ज्ञान है। वहीं दूसरी ओर भारत में नागार्जुन जैसे महान विद्वान दुनिया को बता रहे थे कि पारा ऊर्जा की एक नदी है। इन लोगों ने तत्वों को सिर्फ बेजान चीजों की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्हें गतिशील ऊर्जा का स्रोत माना। और आज हम जो केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान पढ़ते हैं ना, उसकी नींव इसी सोच पर टिकी है। लेकिन फिर इतिहास में एक बहुत भयानक मोड़ आया। यहाँ हमें रुककर एक बहुत ज़रूरी सवाल खुद से पूछना चाहिए। ये ज्ञान अचानक खौफ में कैसे बदल गया? ऐसा क्या हुआ कि विज्ञान की इस खोज को समाज ने अचानक एक शैतानी काम मान लिया? और यहीं से शुरू होता है हमारे इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय, ज्ञान का दमन और भय। अचानक से तर्क और विज्ञान की जगह खौफ ने ले ली। सूर्यग्रहण जैसी बिल्कुल आम प्राकृतिक घटनाओं को अपशकुन मान लिया गया और युद्ध के मैदानों में दहशत फैलने लगी। यूरोप के गांवों में क्या हुआ? निर्दोष महिलाओं पर चुड़ैल होने के झूठे मुकदमे चले। जो भी इंसान ज्ञान की तलाश में था, उसे समाज का दुश्मन बता दिया गया। और सबसे दर्दनाक बात,
सदियों की मेहनत से लिखी गई अनगिनत अमूल्य किताबों और ग्रंथों को अलाव में जलाकर खाक कर दिया गया। डर ने रातों रात ज्ञान को अंधविश्वास और काले जादू का नाम दे दिया था। पर इन सब के बावजूद उन शुरुआती वैज्ञानिकों का हौसला टूटकर नहीं बिखरा। जलते हुए अलाव और भयंकर विरोध के बीच भी उनका विश्वास अडिग था। उन्होंने कहा, तुम किताबें जलाते हो, सत्य नहीं। ज्ञान को मिटाने की चाहे जितनी कोशिशें हुईं, लेकिन सच की नींव इतनी पक्की थी कि उसे कोई जला नहीं पाया। ये इस बात का सबूत है कि अज्ञानता की आग ज्ञान की रोशनी को कभी बुझा नहीं सकती। तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यह है कि असली जादू कुछ और नहीं बल्कि उपचार है। सच्चाई तो ये है कि जिन्हें हमने गलत समझा वो असल में इंसानियत के सबसे पहले डॉक्टर और वैद्य थे। वे सत्य के सच्चे साधक थे जो दिन रात बस प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे। और सबसे बड़ी बात, उनका वो विज्ञान आज भी आयुर्वेद, खगोल विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के रूप में हमारे बीच जिंदा है। उनकी वो मेहनत कभी बेकार नहीं गई। और इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ज्ञान जादू नहीं है, ये उपचार है। अगली बार जब भी आप इतिहास के किसी तथाकथित जादूगर या तांत्रिक की कहानी सुने तो जरा रुककर सोचिएगा। हो सकता है आप किसी शुरुआती महान वैज्ञानिक के बारे में सुन रहे हों। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज हम जिसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं उसे आने वाली पीढ़ियां किस नजरिए से देखेंगी। आज हमारे साथ इस ज्ञान की खोज में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो इतिहास के पन्नों से लेकर आज की हमारी मॉडर्न लाइफ तक छाई हुई है। हम अक्सर देखते हैं कि कैसे आज के इस आधुनिक युग में भी मानवता टोने टोटके, मंत्र और तथाकथित काले जादू जैसी खतरनाक परछाइयों का पीछा कर रही है। अंधेरे कमरों और टिमटिमाती मोमबत्तियों के बीच पनपने वाला यह अंधविश्वास कोई नई बात नहीं है, सदियों पुराना है। लेकिन इसका असर आज भी बिल्कुल असली और खतरनाक है। ये सारे भ्रम हमें एक झूठी शक्ति का वास्ता जरूर देते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ और सिर्फ डर, शोषण और बर्बादी लेकर आते हैं। आधुनिक युग में भी भ्रम का ये बाजार काफी जोरों पर है। ये बाजार सीधे तौर पर लोगों की उम्मीदों और उनके डरों का फायदा उठाता है। अलौकिक शक्तियों और चमत्कारों का लालच देकर ये लोगों का स्वास्थ्य, उनकी मेहनत की कमाई और सबसे जरूरी उनके मन की शांति छीन लेता है। जो चीज़ बाहर से कोई दैवीय चमत्कार या जादुई उपाय लगती है ना, वो असल में शोषण का एक बहुत बड़ा जाल है। और इस जाल को समझना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, प्राचीन विज्ञान, जो था असली जादू, जहां हम प्रारंभिक चिकित्सा की जड़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इतिहास में जिसे लंबे समय तक खौफ की नज़र से देखा गया और जिससे जादू का नाम दे दिया गया, वो असल में हमारे प्रारंभिक विज्ञान की सबसे शानदार नींव थी। आइए इसे कुछ बहुत ही सटीक मेडिकल केस स्टडीज से समझते हैं। जैसे प्राचीन वैद्य घाव भरने के लिए हल्दी का उपयोग करते थे, और आज का आधुनिक विज्ञान ये पूरी तरह प्रमाणित करता है कि हल्दी में जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी शक्ति होती है। वहीं चीनी साधु जिनसेंग का उपयोग करते थे, जिसे आज विज्ञान क्लिनिकल तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला मानता है। बिल्कुल इसी तरह यूरोपियन हर्बलिस्ट दर्द कम करने के लिए मंडरेक की जड़ का इस्तेमाल करते थे, जो आज के आधुनिक एनेस्थीसिया का एकदम आधार है। तो देखा जाए तो ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं था, बल्कि ये तो पूरी तरह से शुद्ध चिकित्सा विज्ञान था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, अंधविश्वास का जन्म, जब मिथकों ने उन चीजों को समझाया जो उस वक्त अज्ञात थी। ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि आखिर इन जीवन रक्षक वैज्ञानिक खोजों को पौराणिक कथाओं और जादू का रूप क्यों दे दिया गया। बात यह है कि प्राचीन काल में इन शक्तिशाली जड़ी बूटियों की खोज तो हो गई थी, लेकिन विज्ञान से पहले के उस युग में न तो कोई माइक्रोस्कोप था और न ही रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का कोई ज्ञान। किसी को नहीं पता था कि कोशिकाओं या सेल्स के स्तर पर असल में क्या हो रहा है। इसलिए जब किसी जड़ी बूटी से किसी मरते हुए इंसान की जान बच जाती थी तो वो पूरी तरह से कोई अलौकिक चमत्कार लगता था, और इसी अज्ञानता ने डर को जन्म दिया। जो लोग सत्ता में थे उन्हें समझ न आने वाले ज्ञान से खौफ होने लगा। नतीजा क्या हुआ? समाज की भलाई करने वाले इन वैद्यों और हकीमों को जादूगर और चुड़ैल कहकर प्रताड़ित किया जाने लगा। उनके शानदार विज्ञान को अंधविश्वास के गहरे अंधेरे में धकेल दिया गया। तो सोचने वाली बात यह है कि समाज ने समझदारी के बजाय डर और अंधविश्वास को क्यों चुना? वैज्ञानिक उपकरणों के अभाव में शुरुआती समाजों के पास इन जीवन रक्षक उपायों को समझाने का कोई तार्किक तरीका ही नहीं था।
और ये इंसानी फितरत है कि जब तर्क विफल हो जाता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से डर और अलौकिक शक्तियों की कहानियों का सहारा लेता है। ज्ञान और विज्ञान को चुनने के बजाय उस समय समाज ने अंधविश्वास को चुना। अज्ञात से, यानी जिस चीज को हम नहीं जानते, उससे डरना मानव स्वभाव का एक बहुत पुराना हिस्सा है, और इसी डर ने तथ्यों की जगह भ्रम को स्थापित कर दिया। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे भाग की ओर। आज के इस आधुनिक युग में क्या खतरा है और इन झूठे वादों की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। प्राचीन काल का वह डर आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं मौजूद है। आज भी काले जादू और टोने टोटके के भ्रम में फंसने से स्वास्थ्य और धन का भारी नुकसान हो रहा है। डरे हुए चेहरे और टूटते परिवार इस बात का साफ सबूत हैं कि यह रास्ता केवल तबाही की ओर ले जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम आधुनिक मेडिकल फैक्ट्स की बात करें तो सच्ची शक्ति और सशक्तिकरण केवल विज्ञान द्वारा प्रमाणित उपचारों पर ही आधारित है। असली समाधान किसी तांत्रिक के मंत्र में बिल्कुल नहीं है, बल्कि सही क्लिनिकल चिकित्सा में है। जो लोग काले जादू को शक्ति समझते हैं वो महज एक भ्रम है। असली शक्ति तो ज्ञान, कड़े अनुशासन और विज्ञान द्वारा प्रमाणित उपचारों में बसती है। चलिए अब देखते हैं भाग 4, आधुनिक विज्ञान के प्रमाण, जो हमारे प्राचीन ज्ञान को पूरी तरह सही साबित करते हैं। आज की हमारी आधुनिक प्रयोगशालाएं ठीक उसी प्राचीन ज्ञान को सही ठहरा रही हैं जिसे कभी शक की नज़र से देखा जाता था। विज्ञान ने बार बार प्रमाणित किया है कि ये तकनीकें सिद्ध मेडिकल फैक्ट्स हैं। उदाहरण के लिए योग पर हुए ढेरों आधुनिक शोध यह साबित कर चुके हैं कि यह न सिर्फ तनाव कम करता है, बल्कि भौतिक रूप से हमारे मस्तिष्क की संरचना यानी ब्रेन स्ट्रक्चर तक को बदल सकता है। हर्बल मेडिसिन तो आज की आधुनिक फार्माकोलॉजी की नींव बन चुकी है। और ध्यान यानी मेडिटेशन, ये मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करने का एक वैज्ञानिक रूप से एकदम सिद्ध उपकरण है। तो जिन्हें कभी जादूटोना कहा गया था, वे वास्तव में अत्यधिक प्रभावी और साक्ष्य आधारित वेलनेस तकनीकें हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी भाग पर, हमारी साझा मानव यात्रा अंधविश्वास से लेकर वैश्विक एकीकरण तक। आज हम उस शानदार मुकाम पर खड़े हैं जहां पूरी मानवता अंधविश्वासों को पीछे छोड़कर क्लिनिकल उपचार को अपना रही है। वैश्विक एकीकरण या ग्लोबल इंटीग्रेशन इसी खूबसूरत मिलाप का नाम है। आज के आधुनिक शोधकर्ता और डॉक्टर बहुत ही सफलतापूर्वक प्राचीन सांस्कृतिक अभ्यासों को आधुनिक चिकित्सा के साथ मिला रहे हैं। पार्कों में ताई ची करते लोग और प्रयोगशालाओं में हर्बल उपचारों का विश्लेषण करते हमारे वैज्ञानिक, ये सब इसी एकीकरण का एक जीता जागता हिस्सा हैं। ये मानवता के उस साझा इतिहास को एकजुट कर रहा है जहां प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान एक साथ मिलकर इंसान के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। इन सारे वैज्ञानिक तथ्यों को देखने और समझने के बाद निष्कर्ष एकदम शीशे की तरह साफ है। काला जादू एक बहुत बड़ा झूठ है, प्राचीन विज्ञान ही एकमात्र सत्य है, और आज का हमारा आधुनिक मेडिकल विज्ञान उसी सत्य का सबसे बड़ा प्रमाण है। जादू और भ्रम के विनाशकारी रास्तों से हमेशा बचना चाहिए और प्रमाणित क्लिनिकल ज्ञान को चुनना ही समझदारी है। अपना जीवन, अपने परिवार और अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। हमारी ये यात्रा खौफनाक चुड़ैल विद्या के भ्रम से शुरू होकर आज के आधुनिक वेलनेस तक पहुंच चुकी है। डर के गहरे अंधेरे सायों से निकलकर वैज्ञानिक समझ की इस चमकदार रोशनी तक मानवता का ये सफर सचमुच बहुत अद्भुत रहा है। लेकिन जाते जाते ये विश्लेषण एक सवाल छोड़ जाता है। क्या हम इस ज्ञान की रोशनी को पूरी तरह से अपनाएंगे या फिर भी उन पुराने भ्रमों की परछाइयों में खोए रहेंगे? ज्ञान को चुनिए, भ्रम को नहीं। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काला जादू एक व्यक्तिपरक शब्द है। इतिहास और मनोविज्ञान के नजरिए से यह दुर्भाग्य को समझाने, अज्ञात का सामना करने या इरादे और शक्ति के छाया पक्ष शैडो साइड के मानवीय प्रयास को दर्शाता है। मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट लिखें।